जब पानी पहुंचाने वाले ने छोटी लड़की की उंगली देखी तो उसे तुरंत कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए उसने जल्दी से पानी की बाल्टी नीचे रख दी और पास खड़े छोटे लड़के के हाथ से आइसक्रीम छीन ली और बिना झिझक खाने लगा। फिर आइसक्रीम की लकड़ी की स्टिक को निकालकर लड़की की कटी हुई उंगली पर इसे स्थिर कर दिया। फिर जल्दी से लड़की के बालों से हेयर बैंड हटाया और कुछ ही सेकंड में एक स्थिर स्प्लिंट बांध दिया। तभी लड़की के पापा जल्दी से पहुंचे। आदमी ने विशेष रूप से लड़की के पिता को उसे अस्पताल ले जाने की सलाह दी। लड़की ने अचानक एक बहुत ही परिचित आवाज सुनी। ध्यान से देखा तो वही व्यक्ति था जिसने उसकी उंगली को स्थिर किया था। लड़की के पापा ने देखा और आगे बढ़कर धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन मुंह खोलने से पहले ही अचानक जोर से खांसने लगे। जैसे ही आदमी ने देखा उसने तुरंत अपना हाथ सामने वाले के सीने पर रखा, लेकिन लड़की के पापा ने उसे सीधे धक्का दे दिया। पर थोड़ी ही देर में वो सांस लेने में कठिनाई महसूस करने लगे और उनका चेहरा पीला पड़ गया। अस्पताल में मरीजों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए कोई भी डॉक्टर या नर्स उनकी स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहे थे। लड़की डर के मारे जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांग रही थी, लेकिन कोई उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा था। इस समय पानी पहुंचाने वाला व्यक्ति बिना घबराए सब कुछ चुपचाप देख रहा था। एक महिला डॉक्टर ने लड़की की पुकार सुनी और देखने जाना चाहा, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही एक मरीज ने उसे बुला लिया। कोई उपाय न देखकर उसने सहकर्मी को लड़की के पापा को देखने के लिए भेजा और वो पानी पहुंचाने वाला व्यक्ति भी शायद समझ गया कि मामला इतना सरल नहीं है, इसलिए वह भी उनके पीछे चला गया। जैसे ही वे लिफ्ट में दाखिल हुए, लड़की के पापा अचानक गिरकर बेहोश हो गए। ये देखकर पानी देने वाला तुरंत लिफ्ट में दौड़ा, लेकिन डॉक्टर ने उसे सीधे बाहर खींच लिया। स्थिति गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने तुरंत मरीज को सीधा लिटा दिया, फिर तेजी से बचाव उपकरण लेने गए। इस समय पानी पहुंचाने वाले ने लड़की के पापा के सीने पर हाथ रखा। उसे ऐसा लगा जैसे वह दिल की धड़कन रुकने का दृश्य देख सकता है। डॉक्टर भी आ गए, इंट्यूबेशन करके बचाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसने डॉक्टरों से कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। मरीज का दिल धड़कना बंद हो गया है, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी बात नहीं मानी और मरीज को बचाने की कोशिश जारी रखी। तो उसने उपकरण छीनकर जबरदस्ती बचाव कार्य रोक दिया। डॉक्टरों ने दोबारा जांच की, तब जाकर उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। सबने तुरंत ही सीपीआर शुरू कर दिया। नर्स डिफिब्रिलेटर ले आई और पानी पहुंचाने वाला भी बचाव प्रक्रिया में शामिल हो गया। डॉक्टरों के साथ मिलकर काम किया। सौभाग्य से पूरी कोशिश के बाद दिल की धड़कन आखिरकार फिर से शुरू हो गई, लेकिन अब तुरंत ऑपरेशन करना होगा और देरी नहीं की जा सकती। ऑपरेशन थिएटर तैयार है, लेकिन मुख्य सर्जन नहीं मिल रहा है। चिंतित होकर कहती है, अगर और इंतजार किया तो मरीज को नहीं बचाया जा सकेगा। लड़की एक तरफ खड़ी है, उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि सामने वाला ये पानी लाने वाला व्यक्ति ही उसके पापा को बचाने की एकमात्र उम्मीद है। उसने उससे मदद मांगने की कोशिश की, उसकी आंखों में विनती भरी थी, लेकिन अगर वह अब ऑपरेशन करती है तो बिना डॉक्टर की लाइसेंस के उसका पूरा करियर खत्म हो जाएगा। वो कुछ पल के लिए झिनकी, फिर भी मुड़कर जाने का फैसला किया, लेकिन लड़की ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और चुपचाप उसके हाथ में एक सिक्का रख दिया। उसने उसकी आंसुओं से भरी आंखों को देखा। पानी पहुंचाने वाले ने आखिरकार फैसला कर लिया, चाहे परिणाम कुछ भी हो, वो उसके पिता को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा।